इस माहौल में जबकि गुरु और शिष्य दोनों अपनी पटरी से हट गए। गुरु जो पहले के गुरु थे अब वो गुरु नहीं गुरु हो गए हैं। हाँ, और चेला जो थे वो चेला नहीं होकर के चैला हो गए। हाँ, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जैसे 35-40 साल बाद आप लोग अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक बंद कमरे में या कहा जाए तो बंद एक मैरिज हॉल में आप कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे जो आपके भी बच्चे हैं, जो आपके भी पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो आपके छोटे बच्चे हैं, उनको इकट्ठा करके और उनके बीच में एक कार्यक्रम किया जाए कि ये जो चीज़ है, ये जो भावना है, ये जो संस्कार है, उनके तक भी पहुँचे और वो लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक हो अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए। आज के समय में देखते होंगे कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को मार देता है तो उसके परिवार से लोग जाते हैं और टीचर को ही मारने का और गाली देने का काम प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? रसड़ा के ज़्यादातर लोग रसड़ा के हैं, तो वहाँ जब जाया जाएगा उनके घर में पूछा जाएगा, किसी से पूछा जाएगा तो एड्रेस और फ़ोन नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें कड़ी बने हमारे अभिमन्यु आचार्य जी। मैं जा रही थी कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ किसी कार्यक्रम में, तो अभिमन्यु आचार्य जी से मैं मिलने गई, तो उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने बच्चों का मुझे नंबर दिया और इस तरह से सभी बच्चों को ये कलेक्ट करने का श्रेय मैं अभिमन्यु आचार्य जी को दूंगी कि उन्होंने ही मुझे धीरे धीरे नंबर प्रोवाइड कराया। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज़। साथियों, इस वक्त मैं रफड़ा विधानसभा में हूं। रफड़ा विधानसभा का एक निजी मैरिज हॉल है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम ये लोग हैं और जिस स्कूल में पढ़े हैं उसमें इनको जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जो गुरु इनके हैं, उनको बुला करके इनको बताया जा रहा है कि हर साल ये लोग सम्मान करते हैं अपने गुरुओं का, और वही कार्यक्रम आज एक बार फिर था। तो मैं जानना चाहूँगा कि कार्यक्रम कब से आपका चल रहा है और इस कार्यक्रम का मेन मकसद क्या है? स्वागत है आपका। पहले तो मैं मेरा नाम दिग्विजय यादव है जी। पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आकर हमारे गुरुजी लोगों का और हमारे दोस्तों छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं जी। हम लोग ये हर साल प्रोग्राम मनाते हैं, दूसरा साल है जी। अपने गुरुजी लोगों को, जो गुरुजी हम लोगों को 35 साल पहले पढ़ाए थे जी, उन गुरुजी लोगों को सम्मान देने के लिए 89 बैच के हम लोग छात्र हैं। 89 के। किस स्कूल का आप लोग छात्र हैं? हम लोग बाबा चैन शाह गुरुकुल आश्रम रसड़ा में पानी टंकी रोड में है। अच्छा। उसमें हम लोग पढ़ते थे, गुरुजी लोग हम लोग को पढ़ाते थे जी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, हम लोगों का जो कैप्टन है, कैप्टन, मैं एक फौजी हूँ जी, तो मैं अपने भाषा में कैप्टन कह सकता हूँ। हाँ। हम लोगों की कैप्टन प्रोफेसर अनीता सिंह है। अच्छा। जो BHU में प्रोफेसर है, इनके हस्बैंड हैं, और UP कॉलेज में प्रोफेसर A हैं। अच्छा। इन्होंने प्लान बनाया और हम लोगों को कहाँ से कैसे अच्छा 35 साल बाद जोड़ा। तो इनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इनके वजह से ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। गुरुजी लोगों को सम्मान देते हैं कि हम लोगों के जो और जूनियर बच्चे हैं वो भी देखें कि गुरुजी लोगों को सम्मान इतने बच्चे पुराने दे रहे हैं, तो हम लोग भी दें। एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं गुरुजी लोगों के माध्यम से। तो ये करने का काम प्रोफेसर अनीता सिंह, वंदना उपाध्याय, जो डिग्री कॉलेज में उपाध्याय जी गुरुजी थे जागरफी के, उनकी पुत्री हैं, उनके द्वारा ये सब कार्यक्रम। अच्छा, सब कार्यक्रम इन्हीं के ऊपर? हाँ, यही लोग गाइड करते हैं, उसके अनुसार हम लोग करते हैं। और मैंने धनंजय सिंह है जो अध्यापक है प्राइमरी के, यहीं बस्तौरा में हेडमास्टर है जी। उनके कर कमलों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? अतुल बर्नवाल, रफड़ा से। आप क्या करते हैं? बिजनेस। आप बिजनेस करते हैं? हाँ। क्या चीज़ का बिजनेस है आपका? लोहे का। रफड़ा में ही? हाँ। अच्छा, तो आप भी उसी चैनल में पढ़े हुए हैं? हाँ, बाबा चैन शाह गुरुकुल। इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम में यही कहेंगे कि हम लोग मित्रगढ़ जो है 35-36 साल पहले उस स्कूल में पढ़े हुए थे जी। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ, अनीता सिंह जो हैं अचानक इनसे जो प्रोफेसर हैं बनारस में, इनके मन में आया कि हम लोग गुरुजन को बुलाया जाए। और हम लोग जो मित्र 35-36 साल पहले जो हम लोग उसमें पढ़े थे, हम लोग एकजुट हुए और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लें, ताकि हम लोग आशीर्वाद लें, ताकि गुरुजन भी कहें कि हाँ, मेरे शिष्य पढ़ाए हुए अभी तक हमको याद कर रहे हैं। हाँ, और बताइए। ठीक है। तो ये है अनीता सिंह जी ना? अनीता सिंह जी, और यही इस कार्यक्रम को संयोजित करने का पूरा काम इन्हीं का है, श्रेय इन्हीं को जाता है अपना। स्वागत है आपका जी। मैं प्रोफेसर अनीता सिंह। इस कार्यक्रम का मैं उद्देश्य ये बताना चाहती हूँ कि मैं बनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी हुई हूँ और हम लोग भी मिलन समारोह में जाते हैं। छात्र छात्राओं का हर जगह मिलन समारोह हो रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो भारत का न्यू है, गुरु परंपरा शिष्य, जैसे आप अर्जुन द्रोणाचार्य को देख लीजिए, ये
गुरु यहाँ पे ये नहीं कहा जाता है पिता पुत्र परंपरा, माता पुत्र परंपरा, यहाँ कहा जाता है गुरु शिष्य परंपरा। तो ये परंपरा धीरे धीरे यहाँ से समाप्त हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि गुरु को महत्व देना बच्चे समाप्त करते और देंगे भी क्यों नहीं। यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया जो है जिनके कारण बच्चे गुरु को भूल रहे हैं और गुरु का सम्मान करना भूल रहे हैं, क्योंकि उनको ये अहम हो गया है कि हम तो पढ़ ही लेंगे, पढ़ाए नहीं। तो उस परंपरा को पुनः ये बताने के लिए कि कोई भी इमारत तभी मजबूत होगी जब आपका नींव मजबूत होगा, और यदि आप गुरु के शरण में नहीं है और गुरु आपका मार्गदर्शन नहीं करा रहा है तो आप किसी कीमत पे किसी भी जगह पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो मेरे मस्तिष्क में आया कि हमारे जो मित्र लोग हैं, रसड़ा के 8 तक हम लोग एक साथ पढ़े हुए हैं, ये मित्र लोग हमारी बात भी मानते हैं, हम लोग एक दूसरे की बात मानते हैं। तो मेरे मस्तिष्क में आया कि गुरु जी लोगों को बुला के इस तरह से सम्मान करके एक मिसाल कायम किया जाए, जिससे कि ये बच्चों को आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको पता चल सके कि गुरु शिष्य परंपरा जो भारत की है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बहुत पुरानी परंपरा है, नई परंपरा नहीं है। हम लोग मिलान के नाम से, जुटान के नाम से, मिलन समारोह नाम के ये सब कार्यक्रम करके देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के भोज बनते हैं और विभिन्न प्रकार के लोग, कई मिलान में तो मैंने ये भी देखा है कि लोग ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, लेकिन ये बहुत ही शुद्ध परंपरा हम लोग इसको कायम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि मीडिया के द्वारा ये बताया जाए कि गुरु परंपरा शिष्य अगर आज आप चाहेंगे तो बनी रहेगी और बिना गुरु के आगे बढ़ना मुश्किल है। धन्यवाद। ये पहल आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस समय आप लोग पढ़े हैं स्कूल में आज से 35-36 साल पहले, तो उस समय ना मोबाइल थी ना किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का संसाधन था। तो इन सभी साथियों को इकट्ठा करने में कितनी मुश्किल हुई आपको, कैसे कर पाए आप? 35 साल पहले तो मैंने इकट्ठा नहीं किया है, मैंने तो 2000 अभी तो उस समय से पढ़ करके अभी इस समय फिर सबको इकट्ठा करना, क्या मोबाइल नंबर था? मोबाइल नंबर किसी का नहीं? जैसे ये मालूम है कि हम लोग कहाँ के हैं, बेसिक तो ये सबको मालूम ही था कि रसड़ा के ज़्यादातर लोग रसड़ा के हैं। तो वहाँ जब जाया जाएगा, उनके घर में पूछा जाएगा, किसी से पूछा जाएगा तो एड्रेस और फ़ोन नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें कड़ी बने हमारे अभिमन्यु आचार्य जी। मैं जा रही थी कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ किसी कार्यक्रम में, तो अभिमन्यु आचार्य जी से मैं मिलने गई, तो उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने बच्चों का मुझे नंबर दिया और इस तरह से सभी बच्चों को ये कलेक्ट करने का श्रेय मैं अभिमन्यु आचार्य जी को दूंगी कि उन्होंने ही मुझे धीरे धीरे नंबर प्रोवाइड कराया। उन्होंने सबका नंबर खोज सबका, हाँ, जैसे तैसे उन्होंने प्रोवाइड कराया मुझे। तो फिर जब मिल गए तो बच्चों ने भी, जो हमारे साथी हैं, इन लोगों ने भी एकदम एक मत से कहा कि हाँ ये होना चाहिए। किसी ने इनकार नहीं किया। मैं लाख प्रोग्राम आगे लेकर चलती, नहीं जा पाता, लेकिन ये उनका संस्कार है, क्योंकि उनके नींव में संस्कार है। तो उन्होंने बहुत ही सम्मान दिया इस बात को और इसको करने के लिए तैयार हुए, बस इतना। तो ये कार्यक्रम कब तक हमेशा चलता रहेगा या फिर 1-2 साल बाद फिर बंद कर दिया? नहीं, ये बंद नहीं होगा। और गुरुजी लोग या जो भी हैं, हम लोग हमेशा सबको निमंत्रित करेंगे। अब गुरुजी लोग में जितना, इन्हीं लोगों के कारण हम लोग रसड़ा में प्रोग्राम करते हैं। अदरवाइज हम लोग, मैं बनारस में भी कर सकती हूँ, दिल्ली में भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी हैं सर गुरुजी लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे, लेकिन हम लोग रसड़ा में इन्हीं लोगों की सुविधा को देखते हुए करते हैं। तो अब देखिए, कल क्या है, काल के गर्भ में क्या है, तो कोई नहीं जानता है। ये आपको भी मालूम है भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक संकल्प तो लेकर चलते हैं। तो हम लोग संकल्प लेके चले हैं कि जब तक जान है तब तक ये कार्यक्रम है, जिस दिन जान नहीं है आई डोंट नो। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलवंत सिंह है। मैं यहीं ग्राम सभा सुल्तानपुर का निवासी हूं और मैं प्राथमिक गवर्नमेंट विद्यालय जो प्राथमिक के चलते हैं 1 से 5 तक, उसी में प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। और ये हमारे सारे मित्रगण, मैं ब्लॉक रसड़ा का प्राथमिक शिक्षक संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, और ये सारे मित्र हमारे 35 साल पुराने मित्र, 1 से 8 तक हम लोग शिक्षा एक ही साथ प्राप्त किया, और धीरे धीरे करके गुरुजी लोगों को सम्मानित करने के लिए हमारे मन में कहीं से उत्तेजना जगी, और धीरे धीरे सारे मित्र लोग मिल के हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, जिसमें अनीता जी ने का मुख्य भूमिका, अनीता जी प्रोफेसर अनीता का है। उसने सारे लोगों को धीरे धीरे जोड़ना कोशिश किया, हमसे भी राय लिया गया, तो मैं भी कहा कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और इस कार्यक्रम से हम इस आधुनिक युग में गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने के लिए ये सारा आयोजन करते हैं। और हमारे मन में उत्तेजना रहती है कि हम लोग इस कार्य को करने से हमारे अंदर एक बहुत खुशी की महसूस होती है, जिसको हम लोग जब तक हैं तब तक करते रहेंगे आगे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? रमेश सिंह, पानी टंकी रसड़ा। अच्छा, क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रसड़ा में ही? जी। कैसा लगता है ये गुरु जी का सम्मान करके आज के दिन में? ये गुरु और शिष्य का परंपरा निभाने में एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे आगे हम लोगों के विकास में बहुत कार्य आएगा। ये
इस परंपरा को निभाने के लिए हमारे मित्र लोग बताए हैं, जो कि ठीक ही बताए हैं, और उस परंपरा को हमेशा हम लोग निर्वाह करेंगे, जिससे हम लोग को नया ऊर्जा हमेशा मिलता रहे जी। इसी के साथ अपना बार विराम देता हूँ। क्या नाम है सर? बलवंत प्रताप सिंह। क्या कहेंगे बलवंत जी, आज की डेट में जो युवा मोबाइल में बिजी रहते हैं लगातार, अगर एक साथ 5-7 लोग बैठे फिर भी मोबाइल में बिजी है, लेकिन आप लोग इतने दिनों बाद गुरु का इस प्रकार सम्मान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? सीधी तरह से देखा जाए तो मेरा तो यही, जब मुझको पता चला कि नहीं अनीता का फ़ोन आया मेरे पास कि कहाँ हो, तो हम लोगों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने आने वाली भावी पीढ़ी को के बच्चों को ये संदेश देना का मैंने संकल्प लिया, या सोच लिया कि उनको दिखाना चाहा कि भाई गुरु शिष्य की परंपरा में आप रहेंगे अगर, तो आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये जो आधुनिक युग मोबाइल का युग है, ये बच्चों मैंने भविष्य का नाश है, ये समझ लीजिए सीधी तरह से। उससे दूर होइए और अपने पुराने युग की तरफ जाइए और गुरु और शिष्य की परंपरा में ढलिए, तभी आपका कल्याण होना है। अदरवाइज आप कहाँ हैं खुद सोच सकते हैं, बच्चों का क्या हाल है आप देख ही सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। और इसको क्या करते हैं आप? कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा। रफड़ा में ही? जी नहीं, पूरे यूपी में कह लीजिए। पूरे यूपी में करते हैं। जी। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष सिंह है। मेरा घर महावीर अखड़ा रसड़ा में हूँ। अच्छा जी। और मैं हिंडालको रेनकोट सोनभद्र में सर्विस करता हूँ जी। और ये जो कार्यक्रम है तो गुरु के बारे में 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, तो धरती पर गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और गुरु का शाब्दिक अर्थ अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो अंधकार से लेकर प्रकाश की तरफ ले जाना, गुरु का काम वही है। और उसी गुरु के सानिध्य में आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा साल हम लोगों का है और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। और हमारे जितने मित्र लोग हैं, जितने साथ पड़े हैं, कम से गर्व महसूस करता हूँ कि इन्होंने एक बार में, किसी भी व्यक्ति ने आज तक ये नहीं कहा कि ये वो, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। एक बार बोला गया कार्यक्रम में इकट्ठा होना, सभी लोगों ने एक पैर पे इकट्ठा हुआ। जो भी जिस तरह से जिसका जो सहयोग रहा, शानदार सहयोग किया। और अपने मित्रों का मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में जो शुरू कार्यक्रम किया, अनीता और हमारे धनंजय, इन दोनों से हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। और ये कार्यक्रम करके मैं रेणुकूट से आया हूँ इसीलिए कि अपने पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का मैंने गौरव महसूस करता हूँ सर। और कि ये परंपरा हमेशा चलती रहे और लोगों में संदेश जाए कि ये विश्व बंधुत्व का है, कि विश्व में ये परंपरा कायम रहे। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश कुमार सिंह जी। कहाँ से हैं आप? हम बलिया से आए हैं। अध्यापक हम हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ में अध्यापक हैं। तो अध्यापक है और अध्यापक का सम्मान करना, अगर आप लोग उनके जिनके छात्र हैं उनका सम्मान कर रहे हैं आप, कैसा लगता है? आपके जो छात्र हैं क्या आपके सम्मान इस प्रकार से करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। हमारे छात्र ऐसा नहीं कर सकते इतना। मगर हम लोग संस्कार देते हैं पढ़ाई समय कि अपने गुरु का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए। आपसे जितने बड़े लोग हैं आपके घर में, चाहे गाँव नगर में, सबका आप सम्मान करेंगे, तभी आपको सम्मान मिलेगा और आप ऊंचाई पर पहुँचेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो आपके अब आने वाले जो छात्र हैं, आपके जो छात्र हैं, वो आपका सम्मान इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे? नहीं, हमारे छात्र तो करेंगे। हम जिस क्लास में पढ़ाता हूँ, जिस विद्यालय में, इतना शिक्षा देता हूँ ना कि सम्मान करे कहीं भी बोले तो। ठीक ना? अच्छा जी, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब जो है ना, क्या नाम है सर आपका? मैं जो धनंजय प्रताप सिंह हूँ। धनंजय प्रताप सिंह जी। जी हाँ सर। और ये प्रधानाध्यापक हैं? हाँ, मैं जो है सरकारी प्रधानाध्यापक हूँ 1 से 5 तक के बच्चों का जी। और मेरा ये जो है इस कार्यक्रम के प्रति ये मेरा कहना है कि यह गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ अपने बचपन से जुड़ाव का भी है जी। क्योंकि जो बचपन की दोस्ती होती है वो निश्चल प्रेम, जो हम कभी बचपन में एक साथ खेले, पढ़े, बढ़े, शरारत किए, तमाम तरह की बातें होती हैं और अपनी अपनी दुनिया में खो गए। और ठीक 35 साल बाद यकायक सब लोग एक साथ मिले, तो उस खुशी का दोहरा, वो मिलने के बाद वो उस पल की खुशी और साथ में गुरुओं का सानिध्य, एक इतना अद्भुत अलौकिक जो है वातावरण बना, उसी का परिणाम है लगातार दूसरी साल ये कार्यक्रम हो रहा है। और जब तक सांस है ये कार्यक्रम अनंत काल तक हम लोग की ओर से चलेगा, ऐसा हम लोग का सोच है। और हमारे सारे मित्रों का इसमें भरपूर दिल से, तन मन धन से सहयोग है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्रम, अर्थ और लगाव, ये तीनों जब मिलते हैं तो कोई कार्यक्रम सफल होता है। और सारे लोग, अनीता से लेके दिग्विजय, बलवंत, संतोष भाई, त्रिलोकी भाई, रमेश भाई, सबके सक्रिय सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। और हमारे गुरुजी लोग, हम लोग भाग्यशाली हैं कि 30-40 साल पहले के गुरुजी आज भी जिंदा हैं, हम लोग के साथ हैं, हम उनका सम्मान कर पा रहे हैं। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं।
और आप जो है मीडिया के द्वारा इस बात को जो है प्रकाशित किया जाएगा, इस बात का भी हमें खुशी है। हम आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे 35-40 साल बाद आप लोग अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक बंद कमरे में या कहा जाए तो बंद एक मैरिज हॉल में आप कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे जो आपके भी बच्चे हैं, जो आपके भी पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो आपके छोटे बच्चे हैं, उनको इकट्ठा करके और उनके बीच में कार्यक्रम किया जाए कि ये जो चीज़ है, ये जो भावना है, ये जो संस्कार है, उनके तक भी पहुँचे और वो लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक हो अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए। ना बिल्कुल आपकी बात सही है और एक जनरेशन गैप भी है। ये जो है आज कार्यक्रम है, ये हम लोग के जनरेशन की बात है। अब आज का जनरेशन, हालांकि हम लोग भी अपने तरफ से, मैं खुद शिक्षक हूँ, अपने बच्चों को भरपूर जितना अपनी क्षमता है उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और ये आपका सुझाव अच्छा है कि इन फ्यूचर अगर कार्यक्रम हो तो हम अपने बच्चों को भी बुलाएं और वो देखें, कुछ सीखें कि कैसे गुरु का सम्मान हमारे गुरु जी कर रहे हैं, ताकि वो अपने गुरुओं का सम्मान करें। इस सुझाव के लिए हम आपको जो है बधाई देना चाहते हैं कि आपने अच्छा, मतलब कि एक मीडिया कर्मी होके ये बात रखी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ठीक है, धन्यवाद। हम थोड़ा सा गुरु जी लोगों से भी जानेंगे कैसा लगता है इन लोगों को। आप भी कुछ बोलेंगे? बैठिए, आप बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाते हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम तो रविंद्र कुमार सिंह है। रविंद्र कुमार सिंह जी। 35-40 साल बाद आपके जो बच्चे हैं, पढ़ाए हुए बच्चे आपके, 35-40 साल बाद अचानक आपको जब फ़ोन किए होंगे या फिर आपसे जाके मिले होंगे कि आप लोगों का सम्मान करना चाहते हैं और सामूहिक कार्यक्रम करके, तो कैसा लगा आपको उस समय? हम लोगों को उस समय तो लगा कि हम लोग किसी दूसरी दुनिया में चले गए क्योंकि आज की परंपरा को जो हम देख रहे हैं, गुरु और शिष्य की जो आज परंपरा है, उससे बहुत दूर हट करके और इन बच्चों ने एकाएक हम लोगों को याद किया, तो हम लोग ये सब एहसास किए कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बच्चे, जो कि आज कोई कर्नल है, तो कोई MBBS डॉक्टर है, तो कोई प्राइमरी का मास्टर है, कोई मंडलाध्यापक है, कोई कुछ है। और इस तरह के बच्चों के अंदर ये भाव आया कैसे? कोई UP कॉलेज में प्रोफेसर है, कोई बच्ची हमारी जो है बहुत दूर रहती है, लेकिन वहाँ से वो सब काम छोड़ करके वो आई, तो हम लोगों को तो अपने आप पर गर्व हुआ कि हम लोगों ने कुछ दिया है और वह आज प्रतिफल के रूप में हम लोगों को दिखाई दे रहा है इस माहौल में, जबकि गुरु और शिष्य दोनों अपनी पटरी से हट गए। गुरु जो पहले के गुरु थे, अब वो गुरु नहीं गुरु हो गए हैं। हाँ, और चेला जो थे वो चेला नहीं होकर के चेला हो गए। हाँ, लेकिन इन दोनों को पाटते हुए हमारे इन बच्चों ने, जिनको हम बच्चे पर पढ़ाए हैं, इस मिसाल को कायम कर रहे हैं कि गुरु और शिष्य की परंपरा होती है क्या। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। और इनका मानना है कि हमारे माता पिता का तो संस्कार है ही, हमारे गुरुओं ने जो दिया आज उसका प्रतिफल हमको दिखाई दे रहा है। और मैं इन्हीं बच्चों के माध्यम से, ये बच्चों अपने बच्चों को भी ले आते हैं यहाँ इस कार्यक्रम में, तो उनको भी हम लोग ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने बनाया है वैसे ही तुम अपने गुरुओं का सम्मान करके और आगे बढ़ो कि तुम्हारे माता पिता का सम्मान बढ़ जाए। तो हम लोगों की तो यही अभिलाषा है कि बच्चे इस परंपरा को निभाएं। हाँ, अब आगे ठीक है, बहुत इतना ही बहुत ज़्यादा। गुरुजी आपको भी सादर प्रणाम है और स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे ये जो कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों का सम्मान का, जो आपके बच्चे पढ़ाए हुए? देखिए, ये जो बैच रहा है हम लोगों का 1989 का, बाबा चैन शाह गुरुकुल आश्रम। हम चाहेंगे अपना नाम थोड़ा बता करके बता दें। रामायण प्रजापति जी। आप भी उसी चैनल में पढ़ाते थे पहले? जी, उस विद्यालय के हम लोग जितने लोग रह रहे हैं, इस विद्यालय के फाउंडर रह रहे हैं। 1981 से वो विद्यालय प्रारंभ हुआ और जब तक चला तब तक हम लोग उसमें रहे। इसके बाद फिर अलग अलग जिसको जहाँ अपना गया। और ये हमारे बच्चे वो हीरा हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और ये कल्पना से परे है। मान लीजिए 35 साल के बाद कुछ लोगों का नाम याद है, कुछ लोगों का भूल भी गया है, लेकिन ये जो अनीता है हमारी बिटिया, जो UP कॉलेज में प्रोफेसर है, ये रसड़ा आई पिछले साल और थोड़े थोड़े बच्चों को मिल के इससे उसका उसका माने सारे लोगों का फ़ोन लेकर, बच्चों का, भैया बहनों का, हम लोगों का फ़ोन लेकर सबके यहाँ फ़ोन किया।
उस समय हम लोग आचार्य जी कहलाते थे। आचार्य जी कहलाते थे कि आचार्य जी इस दिन आप लोगों के सम्मान के लिए हम लोग एक समारोह कर रहे हैं, आप लोग सादर उपस्थित होइए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। पिछले साल भी यह कार्यक्रम हुआ, इस साल भी कार्यक्रम हुआ। अगले वर्ष जो भी ये बता रही हैं, अगले वर्ष यह 12 दिसंबर को कार्यक्रम बनारस में रखा जाएगा। अच्छा जी, अगले साल बनारस में होगा। जी, अगले साल यह कार्यक्रम बनारस में होगा। इन बच्चों को हम लोग जितना भी आशीर्वाद दें कम ही माना जाएगा, इसलिए कि हमारे बच्चे जितने शिक्षित हैं, सुसंगत हैं और अनुशासन में रहे हैं। बैच तो बहुत सारे निकले हैं, लेकिन सारे तो एक तरह के हुए नहीं। ये बैच जो है सर्वोपर रहा है, सर्वश्रेष्ठ रहा है। जी, ठीक है। आपका भी स्वागत है गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अठिलापुरा बगल में। अच्छा, अठिलापुरा से। जी। अपने बच्चों के लिए क्या कहेंगे, जो आपके छात्र रहे हैं, पढ़ाए हुए, इनके लिए क्या कहेंगे? जिस प्रकार का आप लोगों का कार्यक्रम करा के सम्मान कर रहे हैं जी, इस सम्मान के लिए क्या कहेंगे? इस सम्मान के लिए बच्चे हमारे वो हीरा हैं जी, जिनको कहीं भी हम खड़ा देंगे वो उत्कृष्ट ही निकलेंगे। तो ये जो परंपरा गुरु शिष्य की इन लोगों ने इसका पुनर्जीवन किया है, बच्चों ने, ये श्रद्धा इनके अंदर रही और ये लोग जो है गुरु शिष्य परंपरा को बड़े बेहतर तरीके से कायम किया, जिसकी सराहना आप कितना किया जाए कम ही है। अच्छा, आप लोग जब इन्हें पढ़ा रहे थे आप, तो कभी किसी को मारे थे कि नहीं मारे थे आप? हाँ, जरूर सर, कई मारे हैं। हाँ, लेकिन बनने के लिए बने मतलब किसी लिए मारे हैं। हाँ, कुछ द्वेष तो मारे तो मतलब फिर ये इन लोगों का कोई उल्टा जवाब आया कि नहीं आपको पलट करके? ऐसी बात नहीं। आज के समय में देखते होंगे कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को मार देता है तो उसके परिवार से लोग जाते हैं और टीचर को ही मारने का और गाली देने का काम प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए इस माहौल में अब जो आप कह रहे हैं कि जवाब मिल रहा है, तो यह उसके प्रगति के लिए बाधक है, प्रगति के लिए बाधक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कहें इसके लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार सिंह है। जी, मैं खरुआव ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। जी, मैं सन 83 से लेकर के और 87 तक जी इन बच्चों के बीच में शिक्षण कार्य किया। जी, और वास्तव में वह संस्था गुरुकुल आश्रम, बाबा चैन शाह गुरुकुल आश्रम के नाम से उस समय प्रसिद्ध था। जी, और जो भी गुरुजन थे उन्होंने अपनी मर्यादा का प्रतिपादन किया। बच्चों के द्वारा भी अपनी मर्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिली और इसका भी परिणाम यह रहा कि जो भी बच्चे रहे देश के एक बहुत ही सुविचारवान व्यक्तित्व वाले, कर्तव्यपरायण एवं ज्ञानशील व्यक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना काफ़ी योगदान दिया। कोई सेना के क्षेत्र में कर्नल के पद पर है, कोई IAS अफसर है, कोई IPS अधिकारी है, कोई उच्च कोटि का न्यायाधीश है, तो फिर कोई उदय प्रताप सिंह, महाराज उदय प्रताप सिंह जैसे महाविद्यालय में हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष है, और तमाम हमारे पढ़ाए शिष्य अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जिन्होंने आज प्राचीन काल के गुरु और शिष्य की परंपरा को प्रतिपादित किया। और इन्होंने यह अपना आदर्श अपने बच्चों तथा अपने समाज के बीच में भी प्रतिपादित करने का काम किया है। इसलिए आज के इस परिवेश में, इस कार्यक्रम में मैं सभी अपने शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और चाहता हूं कि हमारे शिष्य जहां कहीं भी हों, जिस क्षेत्र में हों,
मर्यादा का ख्याल रखते हुए उस क्षेत्र में उस क्षेत्र का ही विकास न करें, पूरे देश का विकास करें और देश को एक सुसंगठित, व्यवस्थित एवं संपन्न व्यक्तित्व वाले चरित्र के द्वारा विकसित करें। यही हमारी इन अपने श्रद्धालु शिक्षार्थियों के प्रति शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत भूमि। ठीक है, और भी कोई बोलना चाहेंगे? आप लोग बोलेंगे कोई? आपका क्या नाम है? क्या नाम बताइए। मेरा नाम उषा यादव है। तो आप शिक्षक हैं कि इनके छात्र हैं? नहीं नहीं, हम तो इनके छात्र नहीं हैं, हम गुरु जी से अलग हैं। नहीं बोला जा रही, कोई बात नहीं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, इनसे कुछ जानते हैं। बड़े देरी से आप भी वेट करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वरी सिंह है, मैं महावीर अखड़ा की रहने वाली हूँ। हमारे पति संतोष कुमार सिंह, हम लोग रेणुकूट रहते हैं। अच्छा। इन लोग का कार्यक्रम के देख के मन में अलग उत्साह नजर आता है कि इतने दिनों बाद एक साथ मिलना, एक साथ रहना, एक साथ आके इस कार्यक्रम को सफल बनाना बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ, क्या कहेंगे आज की जो बच्चे हैं, जो आज के युवा है, इनके लिए क्या संदेश देंगे आप? इनके लिए ये संदेश जाता है कि आगे आप लोग भी निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहे, जिससे आपके भी आने वाले पीढ़ी को ये संदेश मिले कि गुरु और शिष्य का परंपरा क्या है। गुरु के बिना शिष्य कुछ नहीं है। गुरु के स्थान पाकर ही शिष्य ऊपर जाता है। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतू सिंह। इस कार्यक्रम के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। मैं दूसरी बार आई हूँ। हाँ। तो आप क्या इनकी पढ़ाई हुई छात्रा हैं क्या? मेरे हस्बैंड इनके पढ़ाई हुई। हस्बैंड। तो आप अपने बच्चों के लिए और आज के युवा के लिए क्या कहेंगे, जो इन सब परंपराओं से दूर हटते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल और सोशल मीडिया में लिप्त होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा तो अब आगे की पीढ़ी को संभव नहीं लग रहा है कि वो लोग कर पाएंगे, देखते हुए नहीं लग रहा है कि कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चे करेंगे वो बहुत ही माने वो होंगे कि तभी ऐसा कार्यक्रम कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को देख करके, और जो ये इन गुरु जी लोगों के द्वारा पढ़ाए हुए जो छात्र हैं और आज इनका इकट्ठा, सभी गुरुओं को इकट्ठा करके उनका सम्मान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? और एक और मैडम है, इनसे भी जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शत्रुपा सिंह है। शत्रुपा सिंह जी, कहाँ से हैं? मैं रसरा बलिया से ही हूँ जी। क्या करती हैं? मैं अध्यापिका हूँ जूनियर हाई स्कूल सोहाव। ये अच्छा अच्छा। अध्यक्ष अच्छा, उनकी मेन साहब है। तो ये आपके गुरुजी लोग नहीं हैं इसका मतलब? नहीं, ये मेरे पति। अच्छा, आपके हस्बैंड? हाँ, मेरे हस्बैंड के। क्या कहेंगे जो आपके पति और इनके जो साथी हैं, तमाम साथी मिलकर के इस प्रकार के जो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं 2 साल से, इसके लिए क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, और ये हमारे लिए गर्व की बात है और काफ़ी अच्छी बात है कि गुरु और शिष्य की परंपरा को इन लोगों ने अभी कायम रखा और ये अच्छा संदेश दे रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ी, ताकि बच्चे गुरु का महत्व समझ सके। गुरु क्या होते हैं? गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है हमारे जीवन में, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक होते हैं, वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो मुझे तो बहुत ठीक है, लेकिन ये जो जिस प्रकार से एक छोटा कार्यक्रम किया जा रहा है, हमें लगता है कि जो जैसे आप भी अध्यापक हैं, आपके पति भी होंगे, चाहे अभी जो इसमें कई लोग अध्यापक हैं जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं, तो अपने अपने स्कूल के अगर छात्रों को अगर इकट्ठा करके कार्यक्रम करते, जहाँ 500, 1000, 2000 बच्चे होते, 200-500 बच्चे होते, वो भी अगर देखते कि हमारे गुरु इस प्रकार से सम्मान करें अपने गुरुओं का, हमें भी करना चाहिए, हमें तो कहीं ना कहीं जागरूकता फैलती है इस चीज़ को, लेकिन एक छोटी सी जगह पे किया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं अपने विद्यालय में भी इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम कराते रहती हूँ, समारोह कराते रहती हूँ और बच्चों को इकट्ठा करके मैं उनमें भी प्रेरित करती हूँ और सिखाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हाँ, ये बृहद रूप में किया जाए इस प्रोग्राम को जी, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इससे सीख ले सके। ठीक है, तो बाकी आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप
अगर आज के युवा हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अपने गुरुओं का सम्मान करिए, अपने गुरुओं का पूजा करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। और इस वीडियो को देखने के बाद और इन सभी भाइयों का ये जो प्यार है गुरुओं के प्रति, इसको देख करके आप लोग क्या कहेंगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।